Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss effects of malnutrition. अपने इस टॉपिक को समझने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन। यानी मेल न्यूट्रिशन को हमने कहा था कि इम्प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट, के न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनकी अमाउंट ज़्यादा हो या कम हो, उसको हम क्या कहते हैं, मेल न्यूट्रिशन। अब इसमें हम डिफरेंट कंडीशंस को देखेंगे, लाइक हमारे पास है स्टारवेशन, हार्ट डिजीज़, कॉन्स्टिपेशन और ओबेसिटी। अब लास्ट लेक्चर में हमने इनमें से चंद एक टर्म्स को या डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन भी किया था। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने बात की थी ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी रिक्वायर्ड अमाउंट से भी ज़्यादा आप इनटेक कर रहे हो, तो उसकी वजह से डिफरेंट डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं जिनकी हमने बात की थी। हमने बात की थी हार्ट डिजीज़ की, हमने बात की थी ओबेसिटी की, और इसके अलावा हमने कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स जो कि हार्ट डिजीज़ ही हैं उनके बारे में भी एक्सप्लेन किया था। फर्दर हमने डायबिटीज़ की भी बात की थी। हमने कहा कि जो डाइट है अगर उसमें इंसान न्यूट्रिएंट्स जो है वो ओवर अमाउंट में ले रहा है तो उसकी वजह से ओबेसिटी होती है। उसके अलावा हमने बात की थी डायबिटीज़ की, और फाइनली हमने कहा कि जो हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उनको भी फेस करना पड़ता है। अब आज के लेक्चर में भी हम इन सभी पॉइंट्स को वन बाय वन ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। हम देखेंगे कि डिफरेंट कंडीशंस जो हैं इनका ह्यूमंस पे क्या इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहले है हमारे पास स्टारवेशन। स्टारवेशन का उर्दू में मतलब होता है भूख। अब इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लेस अमाउंट में बॉडी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हम कहते हैं लो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम अमाउंट में मिलने की वजह से डिफरेंट जो बॉडी सेल्स हैं उनको प्रॉपरली एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो रही। न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास एग्जांपल हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं और लिपिड्स हैं। ये तीनों के तीनों जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये फूड के कंपोनेंट्स हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर डाइट में इन न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट जो है वो एक लॉन्ग पीरियड तक कम ही है तो उसके रिज़ल्ट में बॉडी को जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड अमाउंट में नहीं मिल रही, जिसकी वजह से जो डिफरेंट सेल्स होते हैं ऑर्गन्स के, उनकी डेथ हो जाती है। हम कहते हैं इट लीड्स टू, या इसके रिज़ल्ट्स जो हैं उनमें हम कहते हैं कि सेल्स की डेथ हो जाती है, सेल्स डेथ। अब ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? हमने रेस्पिरेशन के प्रोसेस को पढ़ा हुआ है। हम कहते हैं कि फूड मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक किया जाता है और उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है, यानी रेस्पायर करते हैं सेल्स, और इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब जो एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है और इस एनर्जी को यूटिलाइज करके सेल्स जो हैं अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। लेकिन चूँकि न्यूट्रिएंट्स ही डाइट में कम है तो एनर्जी भी प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं होगी।
एनर्जी प्रॉपर अमाउंट में नहीं प्रेजेंट होगी तो सेल्स जो हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से सेल्स की डेथ हो जाती है। हम कहते हैं कि अगर कंटिन्यूसली एक ऑर्गन के सेल्स जो हैं वो डैमेज होते चले जा रहे हैं, उनकी डेथ होती चली जा रही है, तो पूरे के पूरे जो ऑर्गन्स हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। एंड फाइनली जब ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे तो बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स के जो फंक्शंस हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे। अब जो ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव नहीं कर सकेगा। तो हम कहते हैं इट लीड्स टू ऑर्गेनिजम्स डेथ, यानी उस ऑर्गेनिज्म की जो है वो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब ये फर्स्ट पॉइंट तो हमने एक्सप्लेन किया स्टारवेशन का। नेक्स्ट हमारे पास है हार्ट डिजीजेस। अब इसमें हम देखते हैं कि जो मेल न्यूट्रिशन है, ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और लेस इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसकी वजह से हार्ट पे क्या इफ़ेक्ट होता है। अगर तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लेस अमाउंट में हैं, तो हमें पता है हमारा जो हार्ट है वो एक पंपिंग ऑर्गन है, कंटिन्यूसली उसने ब्लड को पंप करना होता है। अब पंप करने के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो अगर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, इट मींस जो एनर्जी है वो भी क्या होगी, लेस अमाउंट में होगी। और अगर एनर्जी लेस अमाउंट में होगी तो हार्ट का जो फंक्शन है वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, एबनॉर्मल होगा। एक तो कंडीशन होगी हमारे पास लेस न्यूट्रिएंट्स की। दूसरी हमारे पास जो कंडीशन है उसमें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स इन हाई अमाउंट। अब हाई अमाउंट वाले न्यूट्रिएंट्स के केस को हम पहले भी ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स में एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इसको ब्रीफली हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और या हमारे पास जो फैट्स हैं उनकी अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, तो इसके रिज़ल्ट में डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जिनमें से हमारे पास है फैट्स डेपोजिशन इन ब्लड वेसल्स। यानी ब्लड वेसल्स में जो फैट्स हैं वो क्या हैं, डिपॉजिट हो जाती हैं और ब्लड फ्लो जो है उसको अफेक्ट करती हैं। इसकी हमने एग्जांपल देखी भी थी। फॉर एग्जांपल हमने कहा ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है और इसमें फैट्स मॉलिक्यूल जो हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली जो ब्लड फ्लो है उसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, यानी ब्लड सर्कुलेशन को अफेक्ट करते हैं। अब जो ब्लड है वो यहाँ से प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाएगा, उसके रास्ते में क्या है, रुकावट है। तो नेक्स्ट जो है, जब ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं कर रहा तो
तो उसके रिज़ल्ट में जो हार्ट है उसको भी ब्लड की प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो रही, तो हार्ट के जो टिश्यूज़ हैं या सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक स्टूडेंट्स हो गया हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड। अब हार्ट डिजीज़ की रीजंस क्या हैं? हम कहते हैं ओवर इनटेक ऑफ फूड, लेस फिजिकल एक्टिविटी, यानी इंसान जो है वो खाना ज़्यादा खा रहा है लेकिन फिज़िकल वर्क जो है या एक्सरसाइज वगैरह वो प्रॉपरली नहीं कर रहा। ये इसकी हार्ट डिजीज़ की मेजर रीज़न में से हमने कुछ आपको बताई। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन है उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की जो मेजर रीज़न है वो है इम्प्रॉपर डाइट प्लान, यानी इंसान जो है उसके डाइट का जो प्लान है वो प्रॉपर नहीं है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी उसने ब्रेकफास्ट किया है, ठीक 2 घंटे बाद दोबारा खाना खा लिया है, फिर 1 घंटे बाद कुछ ना कुछ खा लिया, या ऐसा किया सुबह ब्रेकफास्ट किया और सारा दिन कुछ नहीं खाया और शाम को भी कुछ नहीं खाया। तो इस तरह की जो रूटीन्स होती हैं डाइट प्लान के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस इन इम्प्रॉपर डाइट प्लान्स की वजह से जो कंडीशन डेवलप होती है उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिपेशन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी एक्सप्लेन किया था कि जो कॉन्स्टिपेशन है उसकी मेजर रीज़न क्या है। उसकी मेजर रीज़न है इम्प्रॉपर अमाउंट ऑफ डाइटरी फाइबर्स इन डाइट, यानी जो डाइट है उसमें डाइटरी फाइबर्स की अमाउंट जो है वो इम्प्रॉपर है या मोस्टली कम है। तो अब कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म कैसे किया जाता है? तो हमने कहा था ऐसी डाइट ली जाए जिसमें डाइटरी फाइबर्स जो हैं वो ज़्यादा हों। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास एग्जाम्पल है ओबेसिटी की। ओबेसिटी अगर फूड जो है वो ओवर इनटेक किया जाए, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जो एनर्जी है वो बॉडी में स्टोर कर ली जाती है, यानी खाना आप ज़्यादा खा रहे हैं, फिज़िकल एक्टिविटी कम है। हम इसकी रीजंस में बताते हैं कि ओवर ईटिंग, लेस आर रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी। तो अब जैसे ही ये दोनों कंडीशंस किसी पर्सन में प्रेजेंट हो तो अल्टीमेटली क्या होता है? वो ओबीज़ हो जाता है। खाना ज़्यादा खा रहा है, फिज़िकल वर्क कम है, खाना ज़्यादा खाने की वजह से उसकी बॉडी में जो एनर्जी है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जितनी की यूटिलाइज होनी थी हो चुकी, बाकी जो है उसको स्टोर किया जाता है, और जो एक्सेस एनर्जी है उसको स्टोर किया जाता है in the form of
फैट्स, और ये फैट्स जो हैं ये कहाँ स्टोर होती हैं? एडिपोज टिश्यूज़ में मोस्टली। तो जितने ज़्यादा एडिपोज टिश्यूज़ की अमाउंट ज़्यादा होगी उतना ही जो पर्सन है वो क्या होगा? ओबीज होगा। अब यहाँ पर हम कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस देखते हैं, लाइक WHO जो है, इससे अब आप सब फेमिलियर होंगे क्योंकि कोविड की कंडीशंस में आप अक्सर न्यूज़ में WHO का नाम सुनते रहते हैं। WHO इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे के मुताबिक नेक्स्ट फ्यू इयर्स में मेल न्यूट्रिशन की वजह से मोस्टली जो लोग हैं वो अफेक्ट होंगे, क्योंकि कुछ लोग हैं उनके पास खाना है वो उसको ओवर इनटेक कर रहे हैं, कुछ के पास जो है वो खाना प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट ही नहीं है तो वो स्टारवेशन कंडीशन में चले जाते हैं। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है जो फूड की वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो हर रोज़ उनकी डेथ हो रही है। अब हम इसमें बताते हैं कि जो मेल न्यूट्रिशन है या स्टारवेशन जो है, इसकी वजह से अप्रॉक्सीमेटली 25,000 जो है वो लोग हर रोज़ उनकी डेथ हो रही है। और हर 5 सेकंड में जो एक बच्चा है वो स्टारवेशन की वजह से उसकी डेथ हो रही है। हम कह लेते हैं 1 चाइल्ड तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन किया, और हमने साथ ही साथ बताया कि जो फूड की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से डिफरेंट कंडीशंस डेवलप हो रही हैं, लाइक स्टारवेशन या मेल न्यूट्रिशन और ओबेसिटी एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया इफ़ेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन को, जिसमें हमने डिफरेंट जो डिसऑर्डर्स हैं ह्यूमंस में उनको एक्सप्लेन किया, जिसमें हमने स्टारवेशन, फिर ओबेसिटी, डायबिटीज़ और कॉन्स्टिपेशन को डिटेल में 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया। हमने देखा कि ये जितने भी डिसऑर्डर्स हैं ये इम्प्रॉपर फूड बैलेंस या आपकी जो डाइट है अगर वो इम्प्रॉपर होती है तो ये उसकी वजह से क्रिएट होते हैं। यहाँ तक तो था आज का हमारा लेक्चर। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट इफ़ेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।